Good morning, students. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. स्क्रीन आपको दिख रहा है? So let us start. पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी प्रोपेगेशन स्टार्ट किया था, एनर्जी प्रोपेगेशन इन वेवगाइड्स। तो वेवगाइड में एनर्जी प्रोपेगेशन को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था कैपेसिटर का और उसके बाद 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में जब हम एक एसी जनरेटर लगाते हैं, ठीक है, तो आपको एसी सिग्नल यहाँ मिल रहा है जो कि आधी वेवलेंथ में पॉजिटिव है और आधी वेवलेंथ में नेगेटिव है। उसके साथ साथ अपन ये भी देख रहे हैं कि यहाँ जो सेंटर में आप देख रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मोर एज कंपेयर टू एट द एजेस। यहाँ पर हमने इस ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट कर रखा है एंड पे, यहाँ पे जो है जहां शॉर्ट सर्किट लिखा है, सो दे आर शॉर्टेड एट वन एंड। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जो भी वेव इसमें से ट्रांसमिट हो रही है, तो दिस लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच वी हैव टेकन दैट करस्पॉन्ड्स टू वन वेवलेंथ ऑफ द वेव, स्टैंडिंग वेव, और ये किसी एक इंस्टेंट पर है, एक इंस्टेंट पे हमने स्टैंडिंग वेव ली है जो कि हमें इस तरह से मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, किसके लिए बढ़ाना है आगे, हमारी वेवगाइड के लिए। तो लेट अस सी फॉर द वेवगाइड हम इसको किस तरह से समझाते हैं। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर हमने ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन ली जो दिख रही हैं आपको, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन ये है, एक इसके ऊपर है ट्रांसमिशन लाइन जहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए 2 वायर लाइन लिखा है, ये ई लाइंस तो अलग है, ये 2 वायर लाइन मतलब 2 वायर है जिनको कि एंड में शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। और ये जो लेंथ अपन ले रहे हैं, ये लेंथ पूरी एक वेवलेंथ के बराबर की लेंथ ली है कि जो भी वेव हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है उसके बराबर अपन ने इसको लिया हुआ है। अब हम यहाँ इमेजिन क्या कर रहे हैं कि जो पूरा वेवगाइड है उसमें ये 2 ट्रांसमिशन लाइन है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और उसके दोनों तरफ हमने क्या लगाया हुआ है, मेटालिक इंसुलेटर्स लगाए हुए हैं, क्वार्टर वेव फ्रेम्स, जिस तो एक साइड में λ/4 है, यहाँ पे ये λ/4 लेंथ है एक साइड में, और दूसरी साइड में भी λ/4 लेंथ है, जिससे कि ये पूरा क्या बन जाएगा, हाफ वेव लेंथ। इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, हाफ वेव फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेवगाइड जो है दैट इज इमेजिन एज ए 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन विच इज सेपरेटेड बाय डबल क्वार्टर वेव सेक्शंस विच आर कॉल्ड हाफ वेव सेक्शंस, है ना, जैसा कि अपन यहाँ फिगर में देख रहे हैं। अब उसके साथ साथ अपन क्या देखते हैं, यहां पर हमने सिनुसॉइडल वेव लगाई है, जनरेटर लगाया हुआ है सिनुसॉइडल, ठीक है ना, इसके कारण इसमें जो वेव है दैट इज आल्सो सिनुसॉइडल। ऊपर देख लीजिए रेड से दिख रही है और नीचे ब्लैक से दिख रही है, ठीक है। और डेंसिटी भी जो अपन देख रहे हैं दैट इज आल्सो वेरिंग अकॉर्डिंगली, साइन वेव पैटर्न के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है दैट इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि ये जो हाफ वेव जो पैटर्न आपने लिया हुआ है या हाफ वेव फ्रेम्स जो अपन बोल रहे हैं, तो जैसे ये नंबर 1 एक दिखाया हमने और एक ये नंबर 3 है ना, 1 और 3 पे यदि आप देखोगे तो यहां पर जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज मैक्सिमम है, यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और नंबर 2 पर यदि आप देखें सो डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना, इसका मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो और एक अपन ने लिया, चौथा भी लिया यहाँ पे पॉइंट 4, ये ना तो मिनिमम पे है ना मैक्सिमम पे है। अब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम किस पे, 3 पर है, और फिर हमारे शॉर्ट सर्किट आ गया तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में हमने 4 नंबर को लिया, तो 4 नंबर में क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेवगाइड में जनरेट होता है। अब देखें कैसे हो रहा है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न दैट इज क्रिएटेड बाय ए वोल्टेज साइन वेव, है ना, अप्लाइड टू one wavelength section of the waveguide which we have taken, and this waveguide is shorted at one end. The electric fields, they are represented by arrows, जो अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये अपन ने एक वोल्टेज स्टैंडिंग वेव यहां पर दिखाई हुई है, ठीक है ना, और द इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। आप यहां पे यदि देखें, ये इसमें देखें और इसमें देखें, तो इन दोनों में ये एरोज से दिखा रहे हैं, बीच में डेंसिटी ज्यादा और साइड में जो डेंसिटी वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। और क्या देख रहे हैं अपन साथ में कि ये जो व्यू बी है, ये एंड व्यू है वेवगाइड का, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो छेद नजर आ रहा था वेवगाइड में, उस तरफ से अपन इसको यदि देखें, राइट, तो ये ए डायमेंशन इसमें शो कर रहे हैं। ए डायमेंशन में आप देख रहे हैं कि ई फील्ड जो है दैट इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल्स ऑफ द वेवगाइड, ठीक है। और ये जो व्यू सी है, ये हमने 3 डायमेंशनल व्यू यहां पर दिखाया हुआ है वेवगाइड का, कि किस तरह से जब वेव अंदर ट्रेवल करती है तो किस तरह से ये फॉर्मेशन यहां पर इनका होता है, राइट। तो ये तो ई फील्ड। अब इसमें हमने इसमें ये भी और साथ में अपन देख रहे हैं, यहां पे देखिए डॉट्स एंड क्रॉस दिखाए हुए हैं। तो यहां पर ये जो डॉट्स वाले जो निशान है वो इसमें है, और इसमें आपके क्रॉस वाले निशान, ठीक है। तो डॉट्स में, डॉट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपना एरो होता है, ये एरो का जो टिप है, ऊपर का हिस्सा, इसको अपन डॉट से दिखाते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है ना, है ये वाला हिस्सा, इसको अपन दिखाते हैं क्रॉस से। तो यहां आधी, आप जानते हो कि ये जो आधा वेवलेंथ है, आधी वेवलेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक डायरेक्शन में, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आधी वेवलेंथ तक, यहां तक। और दूसरे आधी वेवलेंथ में क्या निगेटिव हो जाता है, तो यहां पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है, तो इसलिए यहां पर ये क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो है वो इस वेवगाइड के अंदर मिलता है। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड भी आपको देख लें, फिर उसके बाद आपको एनिमेशन दिखाएंगे किस तरह से ये फील्ड जो है वो जनरेट होते हैं और कैसे वेव आगे ट्रेवल करती है। सो सेकंड पॉइंट जो हमारा आप देखेंगे अपन, ये भी देखिए यहां पर पहले दिखाया हुआ है, ये भी आपको दिखा दें कि इसमें आप देख रहे हो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है वेवगाइड की, जिसमें कि ये सेंट्रल पोर्शन है, और ये ऊपर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है जिसको अभी अपन देखेंगे, और ये साइड व्यू है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस तरह से ये वेव जो है यूं ट्रेवल कर रहे है ना, ये इस तरह से दिखाया, आगे का मूवमेंट दिखाया पूरे एक वेवलेंथ का। क्लियर? ये ग्रीन से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए हुए हैं, और ब्लू से जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। So now let us move to the magnetic field, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किससे बना हुआ है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बना हुआ है। So magnetic field in a waveguide that is made up of magnetic lines of force, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी मिल रही है? दे आर कॉज्ड बाय द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिव मटेरियल ऑफ द वेवगाइड, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहां पर अपन ने क्या ले लिया, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। ये वायर है जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आप जानते हो कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से सर्कुलर लाइंस में इसके चारों तरफ आपको मिलता है। ये अपन ने पिछली अपनी जो लोअर क्लासेस है उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो सिंगल वायर का है, परंतु जब हम इसको कॉइल के रूप में ले लें, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर 415 में, तो कॉइल में क्या हो जाता है,
कॉइल में ये हर एक जितना जो इसके कॉइल हैं सबके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, परंतु जब इसको कंटिन्यूअसली अपन लेते हैं पूरे कॉइल के ऊपर, तो जो लाइंस है हमारी वो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ये ऊपर भी और ये यहाँ पे नीचे भी, इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्राप्त होता है। और जो बीच में है, जो बीच का फील्ड है वो क्या होता है, वो बीच का फील्ड जो बन रहा है कॉइल्स के बीच में, दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयरफॉर दे गेट कैंसल्ड। तो आपको ऊपर का हिस्सा सिर्फ जुड़ता है और नीचे का हिस्सा जुड़ता है, और उससे आपको ये लाइंस मिलती हैं, क्लोज लाइंस मिलती हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एच लाइन आपको मिल रही है पूरे कॉइल के में। ओके, इसी तरह का एक्शन जो है वो होता है किसमें, वेवगाइड में। तो वेवगाइड में किस तरह से होता है वो आपको दिखाते हैं। तो वहां पर भी अपन वही क्वार्टर वेव सेक्शन के रूप में ले लेते हैं वेवगाइड को। अब यहां पे आप देखें, सबको नजर आ रहा है? ओके, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने ये ट्रांसमिशन लाइन ली है, एक तो ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है आपको, इसको आप और हाईलाइट कर देते हैं। ये जो है, ये देखिए, एक तो ये ट्रांसमिशन लाइन, राइट, और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन हमने ये शो की हुई है, और इनको हमने शॉर्ट कर दिया यहां से। ये जो दोनों ट्रांसमिशन लाइन है इनको क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। तो इस तरफ ये शॉर्टेड है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर हाँ, क्या मिलेगा हमको, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगे, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, राइट। हाफ वेवलेंथ में तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक साइड है, तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जब हम दूसरी डायरेक्शन ले लेंगे हाफ वेवलेंथ के बाद, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो करंट है दैट इज फ्लोइंग इन द मेन लाइन एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल एच लाइंस, ये सब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरह से हो रहा है कि जो अंदर यहां पर जो एक दूसरे के अपोजिट हैं मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, और आपको सिर्फ क्या हो रहा है, द फील्ड्स बिटवीन द सेक्शंस, ये जो सेक्शंस हमारे हैं, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, और भी सेक्शंस सब नजदीक नजदीक हैं, तो फील्ड बिटवीन द सेक्शंस दे कैंसल, ये भी फील्ड बन रहा है, ये भी फील्ड बन रहा है। तो ये जो फील्ड्स हैं सेक्शन के बीच में, बिकॉज दे आर अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर, ठीक है ना, है। और जो बाहर है, जैसे अपने कॉइल में हुआ था, उसी तरह से यहां पर भी जो अंदर और बाहर वो क्या होते हैं, वो दे गेट एडेड अप, ठीक है ना। तो उस तरह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एच लाइन लूप्स हैं। किस तरह के लूप बनते हैं वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, हैं इस तरह से ये लूप्स बन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ऑलराइट। तो यहां पर वेवगाइड में, जैसे कि यदि अपन माने कि ये जो है आपकी वेवगाइड का, दिस इज योर ए डायमेंशन एंड दिस इज योर बी डायमेंशन, ओके। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, सपोज है, यदि अपन आधी वेव ले तो, ऑलराइट, कुछ इस तरह से, फिर ये कम होता जाएगा, यहां पे कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिया, हाफ वेव, ऑलराइट। परंतु जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, समझ में आ रहा है।
दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो वही यहाँ पर जब जुड़ जाता है तो वो जो यहाँ जो आप देख रहे हो वो इस तरह से ये जो है दैट इज अलोंग द walls of the waveguide, right? This is along the walls of the waveguide, and electric field that is perpendicular। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इस तरह का होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, this will be the electric field and that is the magnetic field and both are perpendicular to each other। तो इस तरह से ये तो हमने जो है हाफ वेवलेंथ की बात की। अब यदि अपन जो है इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो देखिए हमें किस तरह से जो है दैट डायग्राम इसमें हमने ये दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए डायमेंशन दिखाई हुई है, शो हुई है, और ये अपन ने कितना लिया है 1.5 लैम्डा, है ना, लैम्डा 3/2 लैम्डा। तो यहाँ पर हमने जो लिया है दैट इज 3/2 लैम्डा। तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर लैम्डा और ये जो है आपका λ/2। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखिए बीच में फील्ड जो है वो वीक हो गया और बाकी जगह यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर यहाँ पर आप एक चीज और गौर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं। उसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो ये फील्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ये अप सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं इधर। ठीक है, और दे गेट एडेड अप। यहाँ पर भी ये देखिए अपोजिट हो गया इनसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गया, राइट, एंड दे गेट एडेड अप। तो इस तरह से ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जनरेट हो जाता है। उसी को यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है, ये ऊपर का व्यू है। टॉप से यदि अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को तो वो है जो वेवगाइड का जो टॉप का हिस्सा है, उससे अपन इसको देख रहे हैं फिगर ए में। और फिगर बी में एंड व्यू जो मैंने आपको बताया था कि जब अपन सामने से उसको देखें तो कैसा नजर आएगा, तो वो यहाँ दिखाया कि बीच में जो है ये दिस इज वेरी वीक और यहाँ पर जो है मैक्सिमम हो गया, यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एनी डाउट? ओके, सो नाउ आई विल शो यू द एनिमेशन फर्स्ट। है, एनिमेशन दिखाते हैं आपको यहाँ पे। इसको बड़ा कर देते हैं अभी। ये दिख रहा है आपको? अब आपको देखिए दिखाते हैं कैसे। ये जो रेड में दिख रहे हैं आपको यहाँ, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले एक डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन दिख रही है आपको सबको? नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये मैक्सिमम की से थोड़ा सा हट गया हमारे, इसको रोकते रोकते तो ये मैक्सिमम की स्थिति में आ गया। इसके बाद अपन इसको फिर से शुरू करें, ये कम होते हुए और ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम हो गया और अंदर की तरफ चला गया कुछ। क्लियर हुआ ये? ठीक है, और फिर उसको अपन चलाएं तो ये बीच में क्या कम हो गया, फिर चलाएं फिर कम हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि साइन वेव की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एज टू अनदर एज ऑफ द वेवगाइड। ये क्लियर हो गया आपको? दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। ओके, सो नाउ let us see the boundary conditions in the waveguide. What are the boundary conditions? First boundary condition क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन,
क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है वेवगाइड में वो that is similar to electromagnetic wave, there is no doubt about it, but that is not identical to it, to the electromagnetic waves which are traveling in free space. There is some difference, all right, and the difference is that the energy in a waveguide that is confined to the physical limits of the guide, है ना, वो उसी के अंदर ही रहेगी। स्पेस में तो वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, परंतु जब आप इसके अंदर उसको लेते हैं तो क्या होगा, वो उसके अंदर ही सीमित रह जाएगी। अब उसके अंदर सीमित रहेगी तो वो किस तरह से उसकी बाउंड्री कंडीशन लगेंगी। तो देयर आर टू बाउंड्री कंडीशंस व्हिच आर अप्लाइड एंड दे मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एनर्जी टू ट्रेवल थ्रू द वेवगाइड, ऑलराइट। तो जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एग्जिस्ट इन द वेवगाइड then it must be perpendicular to the conductor। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो शो हो रहा है, ठीक है, this thing, so here the electric field that is perpendicular to the conductor, ये जो दोनों कंडक्टर लिए हुए हैं इनके परपेंडिकुलर होगी। तो ये कौन सी डायमेंशन है आपने जो ली हुई है, ए डायमेंशन। समझ में आ रहा है आपको बात, ए डायमेंशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन स्टेट्स दैट फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एग्जिस्ट at the surface of a conductor it must be perpendicular to the conductor। क्लियर हो गई बात। अब जो अपोजिट है बाउंड्री कंडीशन का वो भी ट्रू होगा, ठीक है ना। तो अपोजिट क्या कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू ए परफेक्ट कंडक्टर। जैसा आपको यहां दिखा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है, दिखाया हुआ है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस बाउंड्री कंडीशन यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन वो क्या बोलती है वो देखें। तो अपन ने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देख ली, इसको यदि आप दिस आई हैव रिटन हियर, ठीक है। so electric field cannot exist parallel to a perfect conductor, for an electric field to exist at the surface of a conductor it must be perpendicular to the conductor, okay। and then now let us see the second boundary condition। second boundary condition हमें क्या देख रहे हैं हम इसमें, कोई भी अब जो बता सकता हो कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है, एनीवन। मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर की सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। वेरी गुड, राइट। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या कहती है कि फॉर ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टू एग्जिस्ट, फॉर ए वेरिंग मींस चेंजिंग, फॉर ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू एग्जिस्ट इट मस्ट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, इट मस्ट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, दीज आर ऑल क्लोज्ड लूप्स, है ना, जो बन रहे हैं ये सब क्लोज लूप्स बन रहे हैं। पीछे से भी ऐसे आ रहा है क्लोज लूप बनता हुआ, राइट। सो दे मस्ट फॉर्म क्लोज लूप्स, पहली चीज। दूसरी, दैट क्लोज लूप शुड बी इन पैरेलल विद द कंडक्टर्स, दे शुड बी इन पैरेलल विद द कंडक्टर्स एंड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है यहाँ पे हैं एरो से। सो द मैग्नेटिक फील्ड to in order that they should exist they must form closed loops in parallel with the conductors
and must be perpendicular to the electric field. क्लियर हो गया ये दिमाग में? Now, since an electric field जो है वो क्या करता है? It causes a current flow. Electric field causes a flow of current along the walls of the waveguide, and therefore in turn, because electric field is changing, so it is also producing a magnetic field which is changing. इलेक्ट्रिक करंट चेंज ना भी हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, परंतु बिकॉज इट इज चेंजिंग, सो इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग ए magnetic field that is changing, and both fields they always exist at the same time in a waveguide. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा. ऑलराइट, and if a system satisfies one of these boundary conditions, it must also satisfy the other boundary conditions. क्यों? क्योंकि कोई भी फील्ड जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं होता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब चलती हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलते हैं. क्लियर हो गया ये? एनी डाउट यहां तक? तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन है, ये इसमें शो किया हुआ है. For a varying magnetic field to exist, it must form closed loops in parallel with the conductors and be perpendicular to the electric field. Since an electric field causes a current flow that in turn produces an H field, means magnetic field, both fields always exist at the same time in a waveguide. If a system satisfies one of these boundary conditions, it must also satisfy the other, since neither field can exist alone. Clear हो गया?